आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल ध्यान से देखिए। ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए कॉर्ड एमएन ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट एम एंड एन टू द सर्कल। 3.4 सम निष्पकुत्र का दायरा बनाइए। इसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त एमएन बनाइए। नुकात एम और एन से गुजरने वाला दायरे का मुमास बनाइए। यहाँ पर इस सवाल में भी आप देखिए कि जो मालूमात दी गई सबसे पहले यही है कि हमें 3.4 सम निष्पकुत्र का एक दायरा बनाना है। मरकज का जिक्र इसमें भी किया गया है लेकिन नाम की वजाहत नहीं है, तो हम एक पॉइंट लेंगे, एक नुक्ता लेंगे, हमारी मर्जी उसे नाम दे सकते हैं। फर्ज कीजिए हमने उसे नाम ओ दिया। प्रकार में 3.4 सम का फासला लीजिए। प्रकार की नोक को नुक्ता ओ पर रखते हुए एक दायरा बनाइए। वापस सवाल में आइए। सवाल में दिया है कि एमएन एक कॉर्ड है, एक वित्र है, दायरा का एक वित्र जिसकी लंबाई 5.7 सम दी गई है। तो दायरा पर सबसे पहले आप एक नुक्ता एम बना लीजिए, किसी भी जगह बनाइए आप। प्रकार में 5.7 सम का फासला लीजिए। प्रकार की नोक को नुक्ता एम पर रखते हुए दायरा को कट कीजिए। जहां कट होगा वो नुक्ता एन होगा। आप एम और एन को मिला दीजिए। ये आपका बनने वाला कॉर्ड एम एन 5.7 सेंटीमीटर है। आगे हमें इन्हीं दोनों नुकात से मुमास बनाना है, टेंजेंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दायरा के मरकज ओ और नुक्ता एम को मिलाते हुए एक शुआ बनाएंगे, एक रे बनाएंगे। प्रकार में कोई एक फासला लेकर के नुक्ता एम पर प्रकार की नोक को रखते हुए इस शुआ को दोनों साइड से कट कीजिए आप। वापस प्रकार में कोई दूसरा फासला ले लीजिए। फिर अंदरूनी कट पर प्रकार की नोक को रखते हुए आप एक कौस ऊपर की जानिब, एक कौस नीचे की जानिब बनाइए। इसी तरह बैरूनी कट पर प्रकार की नोक को रखते हुए आप एक कट ऊपर लगाइए, एक कट नीचे। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए आप एक खत बनाइए जो नुक्ता एम से गुजरता हुआ होगा और ये नुक्ता एम पर बनने वाला मुमास होगा, टेंजेंट कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह ओ एन को मिलाते हुए एक शुआ ओ एन बनाइए। प्रकार में एक फासला लीजिए। प्रकार की नोक को नुक्ता एन पर रखिए और इस शुआ के बोथ साइड कट लगाइए। प्रकार में आपको एक दूसरा फासला ले लीजिए। अंदरूनी कट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कौस ऊपर बनाइए, एक कौस नीचे बनाइए। इसी तरह दायरा के बैरूनी कट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कौस ऊपर बनाइए, एक कौस नीचे बनाइए। इन दोनों कतात के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए एक खत बनाइए जो नुक्ता इन से गुजरेगा और ये नुक्ता इन पर बनने वाला मुमास होगा। तो इस तरह से नुक्ता एम और इन पर दोनों मुमास हमारे मुकम्मल हो जाएंगे और हमारे जो कंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पर मुकम्मल होता है। आइए एक सवाल और देखते हैं हम इसी तरह से। ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर P। ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ 100 डिग्री। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। P मरकज वाला दायरा बनाइए। इसमें 100 पैमाइश का एक कॉस AB बनाइए। नुकात A और B से गुजरने वाला दायरा का मुमास बनाइए। यहां पर इस सवाल में बहुत ही ध्यान से देखिए आप। इससे पहले सवाल में वृत्त की लंबाई दी गई थी, उससे पहले के सवाल में दायरा का कुत्र दिया गया था, लेकिन अब यहां पर एक जाविया दिया गया है जिसकी पैमाइश 100 डिग्री दी गई है। यहां पर दायरा के मरकज को भी बताया गया है कि क्या नाम देना है और जाविया के इख्तितामी नुकात के नाम भी मौजूद हैं। तो इस अमल को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट P ले लीजिए जो कि दायरा का मरकज होगा। सवाल में देखिए आपको निस्फ कुत्र की लंबाई नहीं दी गई है। ऐसी सूरत में जब सवाल में निस्फ कुत्र ना दिया हो तो हम हमारी मर्जी से निस्फ कुत्र ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 3 से 3.5 सम का फासला 3 to 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के पॉइंट P को सेंटर लेते हुए आप एक दायरा बनाइए। दायरा पर किसी भी जगह आप नुक्ता A ले लीजिए। नुक्ता P और A को मिलाते हुए एक निस्फ कुत्र बनाइए। चांदे की मदद से अब हमें नुक्ता P पर 100 दर्जे का जाविया बनाना है। तो चांदा को इस तरह से रखिए कि उसका वस्ती नुक्ता दायरा के मरकज P के ऊपर इंटरसेक्ट होता हो और उसके बाद 100 डिग्री जहां पर आपको मिलता है, 100 दर्जा मिलता है, आप वहां पर एक पॉइंट बनाइए। उस पॉइंट और दायरा के मरकज P को मिलाते हुए दायरा पर नुक्ता B बनाइए।
ये आपका 100 दर्जा का जाविया बन गया। इस कॉस की लंबाई 100 दर्जा होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि मरकजी जाविया की पैमाइश और उसके मकतुआ कॉस की पैमाइश मुतमासिल होती है, इसलिए बनने वाला ये जो कॉस ए बी है ये भी 100 दर्जा पैमाइश का होगा। अब हमें इन दोनों नुकात पर मुमास बनाना है। वापस वही हमारा फर्स्ट मेथड, दायरा के मरकज पी और ए जो निस्ब हमने बनाया उसे आप आगे बढ़ा दीजिए, शुआ पी ए बनाइए। प्रकार में एक फासला लीजिए, प्रकार की नोक को नुक्ता ए पर रखते हुए शुआ पी ए को बोथ साइड कट कीजिए। आप कोई दूसरा फासला ले लीजिए, इनर कट के ऊपर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कॉस ऊपर बनाइए, एक कॉस नीचे बनाइए। इसी तरह आउटर कट के ऊपर आप प्रकार की नोक को रख करके एक कॉस ऊपर बनाइए, एक कॉस नीचे बनाइए। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए एक खत बनाइए जो नुक्ता ए से गुजरेगा। यही अमल हमें दोबारा करना है। आप नुक्ता पी और बी बनाए गए निस्ब को आगे बढ़ाते हुए शुआ पी बी बनाइए। शुआ पी बी बनाने के बाद प्रकार में एक फासला लीजिए, प्रकार की नोक को नुक्ता बी पर रख करके शुआ पी बी को बोथ साइड कट कीजिए। दूसरा डिस्टेंस ले लीजिए प्रकार में, आप प्रकार की नोक को इनर कट के ऊपर रख करके एक कॉस ऊपर बनाइए, एक कॉस नीचे बनाइए। इसी तरह आउटर कट के ऊपर प्रकार की नोक को रखते हुए एक कॉस ऊपर बनाइए, एक कॉस नीचे बनाइए। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए एक खत बनाइए जो नुक्ता बी से गुजरेगा और ये नुक्ता बी पर बनने वाला मुमास होगा। यहां पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखते हो इससे पहले के सवाल में और इस सवाल में, तो वहां पर आपको वित्र की लंबाई दी गई थी, यहां पर कॉस की पैमाइश दी गई है। बस इसी फर्क के साथ इस सवाल को यहां पर दोहराया गया है और यहां पर हमारा ये कंस्ट्रक्शन का अमल मुकम्मल होता है।